पंचायती राज चुनावों के दौरान लेर सर्वे करवाए हो 5 साल में कहीं कहीं काम हो कहीं कहीं बाकी रेगो जी अब का पूरी मनोकामना हो जाए। चुनाव 2-3 महीना बाद में सरकार करवासी तो इन लेर पूछ बचाओ को 5 साल में कहीं कहीं काम हो स्टेशन में 5 साल में मांगे तो कहीं काम एवढं दिखे नहीं भाई। कोई नालियाँ 2-4 बार साफ करिए तो करी है, बाकी मांगे तो कभी चिमटी रेत ना क्यों दिखी को नहीं। अटा बार गाँव को गंदो पानी गालवा की व्यवस्था जरूर करे है। गाँव गुआई को है जगह गाँव को गंदो पानी भाई बहुत इमरजेंसी विकल्प है, कहीं काम ले सका तत्कालिक व्यवस्था है कि अब बार तो पानी जो को निकालना है रेल को भी का लाख लागे तो 50 लाख लागे तो रेल लगाई अपन भी कर लिए क्यों टेंशन मोल लिया लोग कहे पंचायत दे ग्राम सेवक ने बोझ उठा कर दरकार है प्यामा सिंगरा पंचायत दियो बड़ तो रेल ही को नहीं आपने तो 1 लाख लागे तो 50 लाख लागे तो रेल लगाई बार पीछे जना सौ मोटी समस्या तो बार गांव के मान खड़ी है 10 आदमी तो गाड़नू 4-50 आदमी को नहीं गाड़नू चाहिए और पंचायत में इसकी काम ही होगा नहीं लेला 5 साल में 5 बार नालियाँ साफ हुई है का दो जे काट दे तो उठा बड़ा कौन ला दे कोई तो आपका थाना बना दें सरपंच नहीं मन मार तो कोई नंबर आ जाए तो ठेका बना दो कुदरत बनाई नहीं ताकि सोच बढ़िया है हाँ हाँ सोच करें कोशिश आदमी को काम है बकाय आदमी को मरने से पहले जीना मत छोड़ो मर जाए जाना तो लोग कब्र में दफना दे माँ खड़ा बाल दे मरने से पहले अस्पताल तो बढ़िया बना दी अस्पताल बढ़िया बनाए चेतन जी वो काम दियोड़ा है बहुत बढ़िया काम है दुनिया काम आई पहले यूनिस का छोटो दियो पीएससी वो कहीं डॉक्टर मोनत हो गया बढ़िया है उन्होंने डॉक्टर बेड वाला आगे डॉक्टर हाल तो काम भी उद्घाटन ही बनी हो अच्छा उद्घाटन बाकी अब कद उद्घाटन हुए साल न हुए 6 महीना न हुए बस डॉक्टर लगा दे तो बे रजिस्टर में साइन कर चलिया जाए अब जो इनकी शिकायत कलेक्टर ने करा तो कलेक्टर ने क्यों कोने कलेक्टर तो माने पूछी कि थे को आदमी बताओ था के गाँव के सारे को नागौर चिकित्सा अधिकारी ने फोन करा नहीं तो नागौर चिकित्सा अधिकारी आप ऐसा व्यक्ति बताओ जो गांव के मैं रहना चाहता हूँ हम अगर किसी को ज़बरदस्ती लगा देंगे तो वो मंत्री से जा करके वो डेपुटेशन पर और कहीं चला जाएगा वो आपके गांव में नहीं रहेगा। हाँ पशु चिकित्सा के दिन जो है वहाँ वो भी डॉक्टर नहीं ठहरता है नागौर साहब बेटे ना मैं बता रहा हूँ आप मेरी सुना ना भले नागौर चिकित्सा अधिकारी से बात की वो कह रहा आपके पास में ऐसा कोई आदमी हो तो बताओ ना वो स्थायी रूप से रह सके हम आपके कहने से अगर किसी को लगा देंगे तो वो मंत्री से जाकर के फिर ट्रांसफ़र करवा लेगा आपकी सीट रिक्ति रहनी है तो अब अस्पताल तो करने के लिए 4 मंजिला बन जाए 6 मंजिला बन जाए उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर चिकित्सा सुविधा मिले तो 1 कमरा का हॉस्पिटल हो वो भी बहुत अच्छा है अरे अगर वहाँ समय पर बैठा तो हाँ अब देखते हैं बढ़ने के बाद में क्या होता है उसका बैठेंगे तो अच्छा गांव का 50 गांव आसपास के उनका भला हो जाएगा अरे नहीं तो वो खाली मारवाड़ी में ढूंढा बोलते हैं बोले ढूंढा खाली पड़ा रहेगा कबूतर बोलते रहेंगे लोग लगे कोई लग गया वाला ठिन कोटिन मैं तो देखिए कौन माँ गली में माँ की गली में तो कादा की समस्या समाधान जरूर रहे बे लोग का ढाबा बनाया अभी पर बाबू खान सरपंच को नाम लिखियो बे ढाबा एक भरीजा बन 3 साल तक खाली कौन कर बे ठोड़ पड़िया गल गया मैंने कदे खाली कौन कर बे अरे आज चालो अब मन टाइम को नहीं टाइम हो चालो था ऑन रिकॉर्ड पड़िया हाल में गले वाला ढाबा एक तो रेल में पड़ियो लो एक बटे पावर हाउस में पड़ियो लो एक डाणियाली फाटंगन पड़ियो लो एक थाना गलेरा पड़ियो लो ये सब रेल पंचायत का एक ढाबा पर 5-5 हज़ार रुपया लग गया तो अब 2,000 बने 5,000 को बिल भी को बनी हुई है बस सब ढाबा फेंकेड़ा पड़ा है कोई सफाई व्यवस्था को नहीं है सब मोटी समस्या है नहर को पानी मांगता न 1 करनी 50 बार के देनी लिखे जब 1.5 महीना तक मांगे बट पानी को नहीं है कोई हाँ वाटर बक्साला नहीं कौन करे लापरवाही और मीठो पानी जो आवे नहीं जरी LNT लॉर्सन एंड टर्बो का दिन जो हो रहे हैं LNT में और किसों बड़ी समस्या है मांगता ने 50 ने फोन कर देने वो कहे जाकर साहब को करो जाकर साहब के गोयल साहब को करो गोयल साहब के अग्रवाल साहब को करो तो घूमते ही काम को नहीं हाँ काम को नहीं हुआ सरकार नहीं हाँ अब बार गवर्नमेंट को नहीं अब बार सरकार है फाइलें आगे सरकती रहती है काम नहीं होता है गवर्नमेंट में काम होता है भजनलाल सरकार दुखी हो सुखी हो अब भजनलाल सरकार तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाती उनके प्रतिनिधि है पटवारी गांव में नहीं मिलता एक वो विकलांग पटवारी लगाई हुई थी वहाँ डीडवाना उसे साइन करवाने के लिए जाओ तो मौके पर मिलती नहीं थी इस उसे अगर कुछ कहो तो वो अपना महिला होने का रोप दिखाती थी लोगों को काम कुछ होता नहीं था आज भी किसी को पटवारी का अगर साइन करवाना होता है तो वो डीडवाना जाओ 3 बार 300 रुपया लगा के
तब एक पटवारी का साइन हो पाता है। क्या सरकार के पास इतने आदमी नहीं है कि एक गांव के लिए एक पटवारी लगा सके? खुणकुणा आज इतना बड़ा गांव है, 10,000 की आबादी होगी, हिंदू मुस्लिम होगी, वहाँ पर एक पटवारी नहीं। अभी खुणकुणा गांव को अलग कर दिया है, वहाँ पर एक स्थायी पटवारी नहीं लगा सकती है सरकार। और जनता को क्या भला करे? ये सरकार कहाँ से होती है शुरुआत? सीधा मैं प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुँचूंगा, मैं पहुँचूंगा वार्ड पंच के पास, वार्ड पंच पहुँचेगा सरपंच के पास, सरपंच पहुँचेगा मंडल के पास, मंडल पहुँचेगा जिला परिषद के पास, जिला परिषद पहुँचेगी एमएलए के पास, एमएलए पहुँचेगा संसद के पास, संसद पहुँचेगा संसद में, तब हमारी समस्या का समाधान होगा। एक खाली सरपंच को बाबू खान तो गांव में बैठ रहा, दिन में 50 बार गाल निकाल देंगे तो उससे क्या होने वाला है? वो हमारी समस्या लेकर अगर जिला में जाएगा तो उसकी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? उतना वो जानकार नहीं है। बन गया। हाँ, वो उतना वो जानकार नहीं है। जानकार होने के बाद में भी वहाँ जिला स्तर पर उसका प्रतिनिधि, मजबूत प्रतिनिधि होना चाहिए ताकि भाई ये सरपंच है, इसका काम होना चाहिए। रूपाराम जब एमएलए थे तब खरे उसका सरपंच था वो भागीरथ रुल्लानिया, उसकी इतनी चलती थी, रूपाराम जी उसका 1 सेकंड में काम करवा देते। आज हमारे सरपंच की आवाज़ को उठा करने वाला कौन एमएलए है? वो हनुमान को अपनी समस्या से फुर्सत नहीं, वो हमारे सरपंच की कब सुनेगा वो? तो सरपंच को तो स्थानीय है, थोड़ी बहुत गालियाँ दे देते हैं, समस्या उसकी कमियाँ निकाल देते हैं, बल्कि उसके हाथ में इतना कुछ है नहीं। क्यों? आगे जब एमएलए एमपी नहीं सुनता तो सरपंच के पास इतना बजट नहीं, 1,00,000 5 लाख मिलता है तो पंचायत बहुत बड़ी है, वो कहाँ ब्लॉक लगाएगा, कहाँ सड़कें बनवाएगा। भजनलाल सरकार की समस्या सबसे बड़ी दुखी उससे है कि हमारे गांव में सबसे LNT की व्यवस्था की जाएगी, फ़ोन के करते ही मीठे पानी का लीकेज निकाल दिया जाए। पहली समस्या। एक स्थायी ग्राम सेवक है वो है पटवारी तत्काल लगाया जाए। अगर आपके द्वारा सरकार सुन रही है, इस समस्या का समाधान वाकई करना चाहती है तो स्थायी पटवारी लगाया जाए ताकि खुणगणा पंचायत के लोग को डीडवाना जाकर साइन करवाने के लिए मात्र डीडवाना न जाना पड़े। यहाँ से जाओ 30 रुपया जाने का, 30 रुपया आने का, 100 रुपया अप डाउन का किराया लगता है। पटवारी साहिबा वहाँ गए, बोले यार साहब कल आना, मैं तो आज गाँव आ गई हूँ, मैं तो आज गाँव आ गया। तो तुम्हारे को मेरे लिए हमारे लिए रखा है ना कि तुम्हें गांव जाने के लिए रखा है, तो गांव जाए हो तो लोगों को पहले सूचित करो कि मैं अमुक दिन यहाँ नहीं मिलूँगा ऑफिस में, ताकि लोग वहाँ 100 रुपया किराया लगा कि जाए ही नहीं। भाई जैसा ऐसा है कि नारायण जी ने आपको बताया, सत्य बताया कि रेलवे पानी निकासी की व्यवस्था करे, क्योंकि मैं रेलवे के अंदर 6 महीने से घूम रहा हूँ तो मेरे को इसका नॉलेज है। जितना नॉलेज है, यहाँ से पंचायत ने एनओसी दी 2 साल पहले, 2 साल पहले पंचायत समिति ने एनओसी दे दी और 2 साल पहले जिला कलेक्टर ने एनओसी दे दी। एनओसी देते समय यह शर्त होती जब तो रेलवे सुनती। अब रेलवे क्यों सुने? हम गए रेलवे के पास में, रेलवे वाले बता रहे हैं अपनी एनओसी। मैंने आपको बता दिया रेलवे सुनने का एक ही तरीका है कि उनका काम रोका जाए कलेक्टर के द्वारा। जब कलेक्टर ने 2 बार नोटिस इशू कर दिए, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो कलेक्टर अपना एक्शन ले, और जब कलेक्टर साहब एक्शन लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन वो कोई सुनवाई कर नहीं रहे हैं, इसलिए 40-50 आदमियों ने एक मत होकर गए और सारे कुएं पे खड़े थे और सारों ने इस पानी को कुएं में डालने की व्यवस्था के लिए बोला। जब जाके पंचायत ने यह काम किया।